आज मैं आप लोगों के लिए दो तरह की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची। तो देखिए, ये नमक पारे और शक्कर पारे, बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी, बहुत ही टेस्टी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपर्णाज किचन। मैं हूँ अपर्णा। आज लाई हूँ मैं बहुत ही क्रिस्पी क्रंची शक्कर पारे की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट है फ्रेंड्स से। तो आप इन्हें दीपावली पे ज़रूर ट्राई करिए। त्यौहार का मौसम है तो मिठाइयाँ और स्नैक्स सारे बनने लगे हैं। तो आज इस तरह से शक्कर पारे बनाएंगे जो बहुत ही परतदार क्रिस्पी बनेंगे। देखिए, बहुत ही क्रिस्पी है, क्रंची है। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, बहुत ही कुरकुरे बने हैं। तो दोस्तों, शक्कर पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है और बोल में मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप घी। तो ये देसी घी है, तो चम्मच से नापें तो ये 4 चम्मच है। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने देसी घी लिया है और अब ले रही हूँ मैं यहाँ पे उसी कप से 1/4 कप पिसी हुई चीनी। तो आप इस रेसिपी में पिसी हुई चीनी का ही यूज़ करें। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, शक्कर पारे को क्रिस्पी बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो इसे इसी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब ले रही हूँ मैं यहाँ पे एक छलनी और छलनी को बॉल में रख देते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। तो ये 240 ग्राम है। तो ये बड़ा कप है, तो आप कोई कप या कटोरी कर लीजिए मेजरमेंट के लिए, उसी से आप सारा मेजरमेंट करिए। तो अभी मैंने यहाँ पे आधा कप मैदा और लिया है, तो टोटल मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है। अब इसे इस तरह से छान लेते हैं, क्योंकि छानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कि मैदे में थोड़े से कीड़े वगैरह या फिर कुछ भी हो तो छानने से निकल जाता है। वैसे कीड़े वगैरह होते नहीं हैं। तो इस तरह से छान लेते हैं। और अब देखिए, छान लिया है मैंने। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आप इस तरह से विस्कर से या फिर आप इस तरह से हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। और अब चलिए हाथों से मिक्स कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो हमारा लिक्विड वाला मिक्सचर है अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और अब यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें 1/4 छोटा चम्मच नमक, क्योंकि मीठे में हल्का सा नमक होता है तो रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। कोई भी स्नैक्स हो बहुत ही अच्छा लगता है, उसका स्वाद और ही बढ़ जाता है। तो इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। और देखिए, इसमें जो मोयन है परफेक्ट है। तो अब इसका डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और पानी हमारा नॉर्मल है। और इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। तो डो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। तो इस तरह से सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। और देखिए, डो भी हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसे रख देते हैं रेस्ट के लिए, ऑलमोस्ट 5 या 10 मिनट के लिए। और देखिए, इतना डो लगाने में मुझे 1/4 कप पानी लगा है। देखिए, मैंने 1 कप लिया था। तो देखिए, अब 5 मिनट हो गए हैं, डो ने भी रेस्ट कर लिया है। तो अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। वैसे तो आप इसे 10 मिनट के लिए भी रेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं। तो मैंने 5 मिनट के लिए रखा था। तो अब डो को लेते हैं, थोड़ा सा इसे चिकना कर लेते हैं इस तरह से। और अब इसे इस तरह से थोड़ा सा पाट लेंगे और एक छोटी सी लोई इस तरह से बनाएंगे और इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे। और इसी तरह से सारी लोइयाँ बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से बनाएंगे शक्कर पारे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, अंदर तक खस्ता एकदम करारे बन के तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, कुरकुरे क्रंची। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है ये एक बोतल का कैप। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कैप ले लीजिए या फिर आप कोई कुकी कटर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारी लोई है उसको थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट करेंगे और हाथों से प्रेस कर देंगे। अब इस कैप से इसे इस तरह से कट कर देंगे और जो बचा हुआ पार्ट है इसको हटा देंगे। और देखिए, इस तरह से हमारा एक शक्करपारा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से और भी बना लेते हैं। और देखिए, बीच में थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो इसे आप इस तरह से प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से पतला हो जाएगा, क्योंकि सेंटर में थोड़ा सा मोटा होता है तो फ्राई होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी टाइम लग सकता है या बीच में थोड़ा सा कच्चा रह सकता है। तो इसी तरह से सारे आप बना लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे बेल के बनाएंगे तो भी ये बन जाएंगे, बट उसमें परतें नहीं आएंगी
और फिर वो अच्छे भी नहीं लगेंगे, दिखने में पतले पतले से हो जाते हैं। और आप इन्हें इसी तरह से लोई बना कट करके बनाइए, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे शक्करपारे तैयार हो गए हैं, देखिए। और इधर ये तो इतने सारे शक्करपारे 1.5 कप मैदे से बन गए हैं। तो आप चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल को रख दिया है गैस पे। तो देखते हैं, तो देखिए तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब एक छोटा सा पीस इसमें डाल के चेक करते हैं कि तेल हमारा कितना गर्म है। तो देखिए तेल हमारा बहुत सही परफेक्ट है एकदम, इसी तरह से तेल गर्म होना चाहिए। तो तेल मीडियम हॉट होना चाहिए, तेल का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब सारे शक्करपारे इसमें ऐड कर देते हैं एक एक करके। अब फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे जो हीट है उसको लो टू मीडियम रखिए, और लो टू मीडियम हीट पे इन्हें फ्राई करना है। बीच में आप हीट को लो कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें लो टू मीडियम या फिर लो हीट पे फ्राई करना है। धीरे धीरे फ्राई होंगे तो अंदर तक क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो सकेंगे। अब इन्हें इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो ये 2 मिनट बाद मैं इन्हें देखूंगी, और 2 मिनट बाद ही मैं इन्हें पलट दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं। अब इन्हें देखते हैं, और हीट को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है, लो से हल्का सा हाई किया है। तो अब इन्हें पलट के देखते हैं। तो इन्हें इस तरह से धीरे से पलट दीजिए, और बहुत ही सॉफ्टली इन्हें हैंडल कीजिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें पेशेंस के साथ फ्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो जितना टाइम इन्हें सेकने में लगता है, फ्राई करने में, उतने ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इन्हें 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं। अब देखिए 2 मिनट बाद ही इस तरह से हो गए हैं। तो अभी मैंने हीट को लो कर दिया है, और अभी इन्हें लो हीट पे फ्राई करते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो इस तरह से आप शक्करपारे बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कलर कितना प्यारा आया है। बस इन्हें फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये थोड़े से थिक हैं। तो अगर आप इन्हें धीरे धीरे नहीं फ्राई करोगे तो ये अंदर तक फ्राई नहीं हो पाएंगे। अब देखिए इस तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं दोस्तों। बहुत ही क्रिस्पी करारे हमारे शक्करपारे बने हैं। और ये देखिए हमारे शक्करपारे तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी। देखिए आवाज़ सुनिए, और देखिए कितने ज़्यादा अच्छे बने हैं, बहुत ही ज़्यादा परतदार। देखिए ये देखिए कितनी अच्छी इसमें परतें आई हैं, और इसकी थिकनेस देखिए, ये देखिए कितना थिक है ये। और अगर आप इसे बेल के बनाते तो ये इस तरह से नहीं बनता। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, देखिए अंदर तक अच्छे से पका हुआ, अंदर जाली देखिए कितनी अच्छी आई है। बहुत ही क्रंच है इसमें, बहुत ही कुरकुरा बना है, और थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमकीन। तो इस तरह से शक्करपारे आप भी बनाइए दीपावली पे, या फिर आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं, किसी भी त्यौहार में बनाइए। और आप चाहे तो आप इसे चाशनी में डिप कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से हल्के से मीठे, हल्के से नमकीन है, तो खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसे चाशनी में भी डिप कर सकते हैं, या आप इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा मिक्स कर सकते हैं, तो ये और ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब दोस्तों, सेकेंड रेसिपी है मेरी नमक पारे। तो ये डिजाइनर नमक पारे हैं, बहुत ही क्रिस्पी खस्ता। तो चलिए इन्हें भी बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनते हैं। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में। तो इस तरह से नमक पारे बनाइए। और ये नमक पारे गेहूं के आटे से बनाए हैं, बहुत ही क्रिस्पी। देखिए इस तरह से बहुत ही क्रंच है इनमें। तो चलिए बनाते हैं इन्हें। तो ये नमक पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, और ये लिया है मैंने 1 कप गेहूं का आटा, जिससे हम लोग रोज़ रोटी बनाते हैं, वही वाला आटा है ये। और ये नाप में देखें तो 240 ग्राम है। तो इसे डाल लेते हैं बोल में। अब इसी कप से 1 कप आटा और ले लेते हैं।
तो ये देखिए 1 कप और ले लिया आटा मैंने। तो ये 2 कप गेहूं का आटा हो गया। तो अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन मिक्स करेंगे। ये 1 छोटा चम्मच है। तो इसे अजवाइन को इस तरह से क्रश करके मिक्स करेंगे, इससे इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और आप चाहें तो आप यहाँ पे जीरा भी मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिक्स करिए टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक के साथ अब मैं मिक्स करूँगी यहाँ पे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि नमक पारे थोड़ा सा तीखे चटपटे बनेंगे तभी अच्छे लगेंगे। तो मैंने इससे मिक्स कर दिया है। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें मिक्स करेंगे मोइन के लिए 2 से 3 टेबलस्पून तेल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल मिक्स कर रही हूँ, आप यहाँ पे घी मिक्स कर सकते हैं। तो ये बड़ा चम्मच है, तो ये मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून मिक्स किया है। और अब इसे अच्छे से मिक्स करके देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा कम लगेगा तो 1 टेबलस्पून और मिक्स करूँगी मैं। और देखिए यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल और मिक्स कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं फिर से। और यहाँ अब मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून सूजी। तो सूजी से अच्छा सा क्रंच आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सूजी मिक्स की है। और देखिए इस तरह से जब बाइंड होने लगे आटा, तो हमारा जो आटा परफेक्ट है। तो यहाँ पे मोइन भी अच्छे से मिल चुका है इसमें। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते हुए इसका आटा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा डो है एकदम सख्त होना चाहिए, बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए, मतलब सॉफ्ट नहीं लगाना है डो, क्योंकि जब डो हमारा हार्ड होगा तभी जो हमारे नमक पारे हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और डो हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसे मैं रख दूंगी रेस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट तक हमारा डो रेस्ट करेगा। और देखिए डो लगाने में इतना पानी लगा है, तो 2 कप आटे और 2 टेबलस्पून सूजी में इतना पानी लगा है। 1 कप पानी में इतना पानी बच गया है, तो 3/4 कप पानी लगा है। अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब डो को चेक करते हैं। डो ने भी रेस्ट कर लिया है। अब इसको इस तरह से मैश कर देते हैं, थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। अगर डो आप इतना टाइट नहीं बनाएंगे तो जो इसकी मट्ठी है अच्छी नहीं बनेगी। कर लेंगे। गैस को बेल लेते हैं। और आपको इस पे आटा या फिर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसी तरह से हो जाता है। देखिए और इसको आपको बहुत ही पतला बेलना है, तो जितना पतला हो सके उतना आप इसे बेलिए। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इतना पतला हो गया है, तो इससे और थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो देखिए ये इतना पतला होना चाहिए। तो अब इस पे क्या करते हैं, थोड़ा सा घी लगा लेते हैं इस तरह से। तो आप यहाँ पे देसी घी या फिर आप यहाँ पे ऑयल भी लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से घी लगाया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा इस तरह से डस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको आटा नहीं डस्ट करना है, आपको यहाँ पे मैदा ही डस्ट करना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से आपको इस तरह से इसको रोल करना है। तो रोल आपको इस तरह से टाइटली करना है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह से इसको रोल कर लेते हैं।
देखिए इस तरह से हमारा एक रोल रेडी हो गया है। इसे अच्छे से इस तरह से प्रेस कर देते हैं। देखिए इस तरह से ये हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब इसको इस तरह से कट करेंगे। और देखिए इस तरह से हमारे जो मटरी है रेडी हो जाती है। देखिए बन गई है। तो इसे इसमें रख देते हैं और इसी तरह से और भी बना लेते हैं। और देखिए ये हमारी सारी मटरी तैयार हो गई हैं। इस तरह से मैंने बना के रख ली हैं और एक कॉटन के कपड़े से इसे ढक भी दिया था ताकि ये सूख ना जाए। तो अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो देखिए तेल भी हमारा गर्म हो चुका है और तेल आपको ज़्यादा नहीं गर्म करना है, तेल का टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। तो अब एक एक करके मटरी ऐड कर देते हैं। अब देखिए मैंने एक बार में इतनी सारी मटरी इसमें ऐड कर दी हैं। तो अब इनको धीरे धीरे फ्राई होने देंगे और इन्हें 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं। ये धीरे धीरे फ्राई होती रहेंगी, फिर मैं इन्हें पलट दूंगी। तो अब देखिए इन्हें इस तरह से अब पलट देते हैं। फ्रेंड्स इन्हें धीरे धीरे ही फ्राई करिएगा। देखिए इस तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो इन्हें लो टू मीडियम हीट पे मैंने फ्राई किया है और इस तरह से इन्हें फ्राई होने में 10 मिनट लगे हैं। और देखिए इस तरह से इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो इससे थोड़ा सा कलर और डार्क चाहिए, तो इसे बस 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लेते हैं। और बहुत ही क्रिस्पी हमारी मटरी बनी है। तो फ्रेंड्स ये डिजाइनर मटरी आप ज़रूर बनाइएगा और ये चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आप इन्हें किसी भी त्यौहार में या आप ऐसे ही चाय के साथ खाने के लिए बना सकते हैं। और अब इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए एक एक परत इनकी दिख रही है। परतदार मटरी हमारी बनके तैयार हैं। और अब इन्हें इस तरह से निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स घर का जो आटा होता है, गेहूं का आटा, उसी से मटरी हमारी रेडी हुई है। तो मैदा की भी ज़रूरत नहीं है, बस घर में जो सामान होता है उसी से हमारी ये मटरी बनके तैयार हुई हैं और फटाफट से बन जाती हैं। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची देखिए। तो अब इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं फटाफट से। और देखिए हमारी मटरी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही क्रिस्पी गोल्डन कलर आ चुका है। अब इन्हें निकाल लेते हैं। और इस तरह से मटरी बनाएंगे तो आपकी मटरी बहुत ही अच्छी बनेगी। बस आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है, किसी कप से या फिर किसी कटोरी से आपको मेजरमेंट करना है और आपकी भी मटरी इसी तरह से बनके तैयार होंगी। और बहुत ही क्रिस्पी मटरी हमारी रेडी है देखिए। और बस 2 कप गेहूं के आटे से ये इतनी क्रिस्पी करारी मटरी रेडी हुई है, परतदार देखिए। तो इसे जो भी खाएगा बस आपकी तारीफ़ ही करेगा। और इनका क्रंच देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची। और अब इन्हें थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे। तो चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ये मैगी मसाला। तो ये मैगी मसाला मैं इसमें मिक्स करूँगी। 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच मिक्स कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चाट मसाला मिक्स कर सकते हैं या फिर आप दोनों ही मिक्स कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है ये मैगी मसाला, क्योंकि मटरी अभी गर्म है तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा मसाला। तो यहाँ पे इसे मिक्स कर देते हैं। और आप डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, 1/4 छोटा चम्मच, क्योंकि इसमें पहले से ही है
नमक, तो चाट मसाले में नमक होता है तो इसीलिए चाट मसाला थोड़ा सा कम यहाँ पे ऐड करें। अब इसे टॉस कर लेते हैं और मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है मठरी में और हमारी चटपटी मठरी बनके तैयार है। देखिए, तो आप इसे ठंडा होने के बाद किसी डिब्बे में भर के रख सकते हैं और 15-20 दिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अब लीजिए, इन मठरी को आप चाय के साथ खा सकते हैं, आप इन्हें त्योहार पे बना सकते हैं और मेहमान इसे खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे, क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी परतदार हमारी मठरी बनके तैयार है। और घर के सामान से, कोई भी सामान बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, जो घर पे किचन में होता है उसी से ये बन जाती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी। देखिए देखिए, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हमारी मठरी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और पास ही लगे बेल को भी प्रेस करें। तो अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें, और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।